हाय, मेरा नाम हिरल है। आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल शिव शक्ति अवेकनिंग में। आज मैं आप लोगों से स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में बात करना चाहती हूँ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब क्या है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब है कि हम जो 3D लाइफ जीते हैं उस लाइफ के बियॉन्ड क्या है, उस सच को जानना, उसके बारे में अवेकन होना और हमारे आत्मा की शक्तियों के बारे में जानना, इसे कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैसे होनी है, कब होनी है, ये सब डेस्टाइन होता है, डिवाइन टाइम पे होता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग दो तरह के लोगों की होती है। पहले वो होती है जो पहले बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं होते, बहुत मटेरियलिस्टिक होते हैं, लेकिन अचानक उनकी लाइफ में ऐसा टावर मूवमेंट आता है और उनका रुझान स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है और वो स्पिरिचुअल अवेकन होते हैं। और दूसरे वो होते हैं जो थोड़े बहुत पहले से ही स्पिरिचुअल होते हैं, उन्हें स्पिरिचुअल थॉट भी आते हैं, लेकिन वो उन्हें इल्यूजन समझकर उन्हें सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, उन पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अचानक उनकी लाइफ में भी टावर मोमेंट आता है और उन्हें पता चलता है कि उन्हें जो थॉट्स आ रहे थे स्पिरिचुअल, वो असली थे, बल्कि ये जो हम जीते हैं वो सब इल्यूजन है, वो सब समझ में आ जाता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने से क्या होता है कि हम पूरा बैलेंस फॉर्म में आ जाते हैं। हम दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहते, हमें ज़्यादा इमोशनल नहीं रहते और ना ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, और दूसरों के जल्दी से हम ट्रिगर नहीं हो जाते। दूसरों के ट्रिगर होने से हम ट्रिगर नहीं होते और हम इम्पल्सिव होके कोई रिएक्ट नहीं करते। हम जो करते हैं वो सोच समझ के करते हैं। हम खुद को अपनी नज़र से देखते हैं, हम दूसरों के परसेप्शन से खुद को नहीं देखते और ना ही हमारी हैप्पीनेस के लिए हम दूसरों पे डिपेंड होते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद हम बैलेंस फॉर्म में आ जाते हैं और अपनी हैप्पीनेस को हम खुद क्रिएट करते हैं, हम दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होते और पूरा बैलेंस फॉर्म में आ जाते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के वक्त क्या होता है, टावर मूवमेंट आता है। टावर मूवमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी ईगो सेल्फ को पूरी तरह से तोड़ा जाता है। आज तक हम जो ईगो से ऑपरेट कर रहे थे, हमारा जो आत्मविश्वास था वो ईगो से आ रहा था, जो दूसरों पे कंट्रोल करना चाहता था और दूसरों पे ब्लेम करता था, खुद की जिम्मेदारी नहीं लेता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था। वो ईगो सेल्फ को पूरी तरह से तोड़ा जाता है और इसके लिए हमें डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना पड़ता है। ये एक ऐसा समय होता है जहां हम भगवान हमें सॉलिट्यूड में डाल देते हैं और हमें हमारे नेगेटिव थ्रेट्स के बारे में फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। हमारी आत्मा हमें हॉन्ट करती रहती है। हमारे पुराने नेगेटिव जो थ्रेट्स है, उनके वो ट्रॉमास होते हैं, वो सब सरफेस पे आते हैं और उन्हें हमें हील करना पड़ता है। हम दूसरों के नज़रिए से जो हम खुद को देखते थे और दूसरों पे डिपेंड होते थे, वो हमारी जो पुरानी पैटर्न्स होती थी वो सब हमें रिलीज करनी पड़ती है। हमें खुद के बारे में फिर से एनालिसिस करना पड़ता है। उस समय क्या होता है कि हमें पूरा वर्दीलेस महसूस होता है, जैसे हम इस दुनिया से बिलोंग नहीं करते। हमारे आत्मविश्वास को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया जाता है ताकि हम हमारे बारे में फिर से सोचने के लिए मजबूर हो जाए और हमें खुद का हमारा रिबर्थ होता है। स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए हमें हाई फ्रीक्वेंसी में जाना होगा और इसके लिए हमारे लो फ्रीक्वेंसी की जो हमारी हैबिट्स है, जो हम दूसरों पे ब्लेम करते हैं, खुद को दूसरों की नज़र से देखते हैं, दूसरों के ट्रिगर हो जाने से ट्रिगर हो जाते हैं, वो सब जो हमारी पुरानी नेगेटिव हैबिट्स है वो सब हमें छोड़नी पड़ती हैं। वो सब छोड़ के ही हम आगे स्पिरिचुअलिटी में हाई फ्रिक्वेंसी में जा सकते हैं और इसीलिए हमारा रिबर्थ होना पड़ता है और इसीलिए हमारी पुरानी ईगो सेल्फ को पूरी तरह से तोड़ा जाता है। और ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के वक्त, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरने से वक्त होता है। उस समय क्या होता है कि हम पूरा अकेले हो जाते हैं। हम रिश्तों से जैसे हम कट ऑफ हो जाते हैं, हमें दूसरों से मिलने का मन नहीं करता, दूसरों में ज़्यादा इन्वॉल्व होने का मन नहीं करता। हम खुद के बारे में सोचते रहते हैं, खुद को एनालिसिस करते हैं और फिर हमें पता चलता है हमारी आत्मा की शक्तियों में। और इसमें से जब हम बाहर निकल जाते हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल से जब हम बाहर निकल जाते हैं और तब हमारा रिबर्थ होता है और हम स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, हमारी हायर फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी को हाई करते हैं और सेल्फ लव में ऑपरेट करने लगते हैं। उसके बाद हम डिपेंडेंट नहीं रहते दूसरों पे। हमारी हैप्पीनेस के लिए हम दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होते। बाहर की सिचुएशन हमें इतनी ट्रिगर नहीं करेगी। हाँ, थोड़ी बहुत ट्रिगर करेगी, थोड़े बहुत लो फ्रिक्वेंसी हमें नीचे की तरफ भी खींचेगी, लेकिन हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। स्पिरिचुअल इम्यूनिटी क्या है? जैसे हमारी फिजिकल इम्यूनिटी होती है, हमें कोई बीमारी हुई, उसके सामने लड़ने के लिए हमारे शरीर ने एंटीबॉडीज बनाई,
तो उसके बाद क्या होता है कि दूसरी बार जब हम वो बीमारी आएगी, अटैक करेगी, तो हमारे शरीर को पता होगा कि उसके सामने कैसे लड़ना है। सेम उसी तरह स्पिरिचुअल इम्यूनिटी हमारी बढ़ने से क्या होता है कि दूसरी बार जब हमें ट्रिगर्स मिलेंगे तब उन्हें कैसे डील करना है और उन्हें कैसे उस ट्रॉमास को हमें कैसे हील करना है वो हमें पता हो जाएगा। और इसके बाद हम इम्पल्सिव रिएक्ट नहीं करेंगे, हम जो करेंगे सोच समझ के करेंगे, सेल्फ लव में ऑपरेट करेंगे, दूसरों से नजरिए से खुद को नहीं देखेंगे और हमारी आत्मा की मूल शक्तियाँ को हम पहचानेंगे। हम खुद सेल्फ लव में ऑपरेट करेंगे, खुद को भी इतना प्यार करेंगे, दूसरों को भी प्यार देंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद क्या होता है, हमारे चक्रास बैलेंस होने लगते हैं। चक्रास बैलेंस की बात करूं तो पहले रूट चक्र हमारा बैलेंस होने लगता है। रूट चक्र क्या है? रूट चक्र स्टेबिलिटी को दिखाता है। रूट चक्र बैलेंस होने से हमारे फाइनेंस स्टेबल हो जाते हैं, हम ग्राउंडेड हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हमारे फाइनेंस अच्छे हो जाएंगे, लेकिन हमें जो पैसों को खोने का जो डर था वो नहीं रहता, हम बिल्कुल स्टेबल हो जाते हैं, ग्राउंडेड हो जाते हैं। ये होता है रूट चक्र के बैलेंस होने से। दूसरा है सैक्रल चक्र पैशन को दर्शाता है। पहले हम कोई भी काम करते थे तो वो हम करने के लिए करते थे, लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद क्या होता है कि हम जो काम करते हैं वो पूरी पैशनेटली करते हैं। हम हमारा पूरा इंटरेस्ट लेकर पैशन के साथ करते हैं। हमारा रुझान क्रिएटिविटी की तरफ जाता है, हमारे अंदर की क्रिएटिविटी बाहर आती है और हम क्रिएटिव होने लगते हैं। हम जो काम करते हैं, चाहे वो हमारा सोल पर्पस पूरा करना हो या रोज बरोज का रूटीन करना हो, उनमें भी हम पैशनेटली काम करने लगते हैं, हमें काम करने में मजा आने लगता है। उसके बाद होता है सोलर प्लेक्सिस चक्र बैलेंस होने से क्या होता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। पहले जो हमारा आत्मविश्वास था वो ईगो सेल्फ की वजह से आया था, लेकिन अभी जो आत्मविश्वास होगा वो हमारे आत्मा का मूल विश्वास होगा, आत्मा का आत्मविश्वास होगा, मूलभूत स्वरूप में आत्मविश्वास होगा, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद मैं ये नहीं कहती कि हम सफल ही होंगे, लेकिन सफल हमारे कार्य सफल हो गए या निष्फल हो गए उसमें भी हम बैलेंस रहेंगे। हम सफलता और निष्फलता को बैलेंस रूप में लेंगे, हम इतना ज्यादा ट्रिगर नहीं हो जाएंगे निष्फलता आने के बाद भी। मतलब जो करेंगे वो आत्मविश्वास के साथ करने लगेंगे। इसका कारण ये है कि हम दूसरों को प्लीज नहीं करेंगे। दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे हमें फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्र मजबूत होने से हम आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं। फिर उसके बाद आता है हार्ट चक्र बैलेंस होने से क्या होता है, हार्ट चक्र बैलेंस होने से हमारा हार्ट ओपन होता है प्यार रिसीव करने के लिए और प्यार देने के लिए। हम दूसरों को अनकंडीशनल लव दे पाते हैं, सबका प्यार रिसीव कर पाते हैं और हम ओपन हो जाते हैं हार्ट के लिए। ये होता है हार्ट चक्र बैलेंस होने से। उसके बाद आता है थ्रोट चक्र बैलेंस होने से क्या होता है, हम अपनी बात ठीक से बता सकते हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाती है। पहले जो हम हमारे इमोशंस और हमारी फीलिंग्स व्यक्त नहीं कर पाते थे, तो थ्रोट चक्र बैलेंस होने से हम दूसरों के सामने अपनी बात रख पाएंगे, हमारे लिए स्टैंड भी ले पाएंगे, मतलब हम अपनी बात दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर पाएंगे। ये होता है थ्रोट चक्र बैलेंस होने की वजह से। उसके बाद आता है थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र। ये दो चक्र ऐसे है जिसपे हमें पूरी जिंदगी वर्क करना पड़ता है, वो एक बार में नहीं होगा, क्योंकि थर्ड आई चक्र का बैलेंस होने से क्या होता है कि हमारी सिक्स सेंस बढ़ती है। जो हमारे सामने होता है उसकी बियॉन्ड क्या है वो भी हम देखने की शक्ति हमारी बढ़ती है थर्ड आई चक्र ओपन होने से। जो हमारे सामने परिणाम आते हैं उसके कारण क्या है, और ये एक परिणाम आया है तो उसका कारण क्या है और उस कारण से क्या परिणाम आएगा, वो मतलब हम सभी चीज के इल्यूजन से बाहर निकलकर ट्रूथ को, असली सच को हम देख पाएंगे और हमारी सिक्स सेंस मजबूत होगी। और दूसरों हमारे सामने जो प्रिटेंड करते हैं वो ही सच है या वो अंदर क्या है वो और क्या दिखाते हैं वो भी हमें विजडम आने लगता है। मतलब हमारे थर्ड आई चक्र ओपन होने से हमारे सिक्स सेंस बढ़ता है। उसके बाद क्राउन चक्र ओपन होने से हम भगवान के साथ सीधा कनेक्शन महसूस कर पाते हैं। हम दूसरों के साथ जो बॉडी के बियॉन्ड आत्मा का जो हमारा रिलेशन है वो क्या है उस एस्पेक्ट को हम समझ पाते हैं, मतलब हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को समझ पाते हैं और भगवान के साथ हमारा कनेक्शन बनता है और हमें स्पिरिचुअल थॉट्स अपने आप आते हैं। तो ये होता है थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र के बैलेंस होने से। और इसमें तो पूरी जिंदगी वर्क करना पड़ता है, मेडिटेशन, ध्यान, योग,
ये सब होता है तभी होता है, लेकिन इस समय तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। लेकिन ये थोड़ा बहुत हम इसमें भी महारत हासिल कर सकते हैं क्रांत चक्र और थर्ड चक्र पे काम करने से। लेकिन हमारे रोज बरोज की जिंदगी बहुत बदल जाएगी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद। हमारा पर्सपेक्टिव बिल्कुल बदल जाएगा। हम दूसरों के बारे में ना ही जजमेंटल होंगे, तो सबको एक्सेप्ट करेंगे, खुद को भी एक्सेप्ट करेंगे। हमारी नेगेटिव जो थी हमारी हैबिट्स, दूसरों पे ब्लेम डालना, दूसरों के नजरिए से खुद को देखना, दूसरों से जल्दी ट्रिगर हो जाना, वो सब भी चेंज हो जाता है और हम बैलेंस फॉर्म में आने लगते हैं। हम ना ही ज्यादा इमोशनल होते हैं और ना ही ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। लेकिन ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के वक्त जो टावर मोमेंट आता है और उसके बाद हमें जो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना पड़ता है, उसके बाद हमारा रिबर्थ होता है और हम स्पिरिचुअल होने लगते हैं। हमारे सामने सोल पर्पस आ जाता है और उसमें हम लग जाते हैं और हमारी पूरी लाइफ बदल जाती है। हम पूरा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और दूसरों को भी प्यार देते हैं और खुद भी सेल्फ लव में ऑपरेट करने लगते हैं। ये होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।